इस नाम का कोई मेरी क्लास में नहीं है, शायद दूसरी क्लास में होगा। क्या मजाक है। देखिए, हम स्कूल के बच्चे के बारे में नहीं पूछ रहे। फिर क्या आपने सेंगेन ग्रुप के बारे में सुना? हाँ बिल्कुल। तो बस हमारे इसी ग्रुप के चेयरमैन हैं ली ग्युचोल सर। ओके, तो आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे यकीन है आप मुझे ये बताने नहीं आए हैं यहाँ। बिल्कुल भी नहीं, हमारे आने की एक वजह है। हमें जानना है कि तुमने उन्हें अपने जाल में कैसे फंसाया। अपने बॉस के साथ ऐसा क्या किया? क्या जादू चलाया तुमने आखिर? जेन, मुझे समझ नहीं आ रहा आप मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं, पर एक बात यकीन से कह सकती हूँ, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो जिस तरीके से बात कर रहे हो। अच्छे से बात करते तो बेहतर होता। माफ कीजिएगा। तुमने कुछ गलत नहीं किया, कोई बात नहीं। वैसे पढ़ा लिखा इंसान बेहतर होता है। अगर कोई गलत करता है तो उसे माफी मांग लेनी चाहिए। सर, मैं कल से देख रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ है। कल पता नहीं क्या हुआ, ऑफिस ही छोड़कर चले गए थे। क्या बताऊँ सर, लगता है किसी लड़की का चक्कर है। और ये सब मुझे क्यों झेलना पड़ रहा है सर? हाँ नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो रिटायर्ड हूँ। आपको शांति से रिटायर हो जाना चाहिए था सर। आप जानते हैं ना आपके पोते का गुस्सा कितना ज्यादा है? हाँ, अच्छी तरह से। वो थोड़ा अक्खड़ है, लेकिन क्या पता वो उस लड़की से मिलकर ठीक हो जाए। अरे सर, पता है इससे वो और भयंकर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। एसएस ग्रुप के चेयरमैन आपके लिए वसीयत छोड़ गए हैं। हम दोनों इसीलिए यहाँ पर आए हैं। क्या वो गुजर गए हैं? जी नहीं, माफ करना, वो अभी भी जिंदा है। बात ये नहीं है, उन्होंने अपनी वसीयत में आपका नाम रखा है। तुम बहुत अमीर होने वाली हो। मुझे लगता है तुम गलत जगह आ गए हो। क्या तुम वो नहीं हो? मेरा नाम तो किम दाह्युन है, पर शायद तुम किसी और किम दाह्युन को ढूंढ रहे हो। कोई गलती नहीं हुई है। देखो, इन कागजात पर तुम्हारा ही नाम है, इसका मतलब मैं गलत नहीं हूँ। लो, खुद देख लो। ओह, क्या सच में मैं हूँ? चेयरमैन ने कुछ शर्तों पर कंपनी के कुछ शेयर्स तुम्हारे नाम किए हैं। बेशक उनकी डेथ के बाद ही आपको मिल पाएंगे, और साथ साथ कुछ अधिकार भी। अधिकार? क्या इसे पता भी है हमारी कंपनी के एक शेयर का क्या दाम है? इसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। एक अमीर इंसान को रिझाकर उस पर जादू चलाया है इसने। बहुत लकी हो तुम। क्या सच में? अगर ये सच है तो मुझे जैकपॉट मिला है। अगर मैं इतनी खुशनसीब हूँ तो एक मदद मांगू? मदद भी चाहिए? जितना सोचा था उससे भी ज्यादा अजीब है। खैर, मुझे यही उम्मीद भी थी। क्या तुम अपना मुंह बंद कर सकते हो? तुम लोग कौन हो? क्या कहा? तो अब तुम इतना मासूम बनोगी? जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं एसएस ग्रुप का अटॉर्नी हूँ। अगर मुझे उल्लू बनाना है तो बेहतर करके दिखाओ। तुम्हें मेरे बारे में जानकारी कैसे मिली? भले ही तुम अटॉर्नी हो, लेकिन तुम्हें इतनी निजी जानकारी कैसे मिल गई? बड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो ना? ये क्या कर रही हो? मैं पुलिस को कॉल करने जा रही हूँ। तुम न्यूज में आना चाहती हो क्या? क्या तुम डर गए? रुको रुको, मैं सच में अटॉर्नी हूँ। हम सच कह रहे हैं। आपका नाम किम ही है ना? हमारे चेयरमैन ने आपके नाम पर वसीयत कर दी है, और इसी सिलसिले में हम आपसे मिलने आए हैं। वो मुझे कैसे जानते हैं? हाँ, ये बात तो मुझे भी जाननी है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने मेरे दादाजी को कैसे रिझाया, और मुझे ये भी बता दो कि तुम इसके आगे क्या करने वाली हो। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बिना कुछ जाने तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? मुझे बस ये कहना है कि तुम जैसी लड़कियां ना बहुत घटिया किस्म की होती हो, समझ रही हो ना? हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। तुम भी बहुत घटिया किस्म के इंसान हो। लोग
तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते होंगे, सही कहा ना? सर एक बात पूछूं? वैसे ये लड़की है कौन? मेरा मतलब आप उसे कैसे जानते हैं? मुझे उसका कुछ कर्जा चुकाना है बस। कर्जा? वो भी आपको? मैं समझ गया सर। वो लड़की पैसे वाले घर से है ना सर? हाँ, एक ठीक ठाक पैसे वाला घर एक गरीब परिवार से बेहतर ही होता है। तो फिर कोई पॉलिटिकल संबंध? मेरा मतलब है न पैसा न संबंध। तो आप ये सब किसी खास मतलब के लिए कर रहे हैं? मतलबी हुए ना सर। लेकिन एक बात मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ सर, आपके पोते की जिंदगी ही बदल जाएगी सर। शायद हो सकता है वो उसे जवाब देने वाली हो। काश कि मैं ये सब कुछ देख पाता। तुम लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? मेरा संग्योन के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी ली ग्यो चोल को नहीं जानती। देखो, अब मना करने के लिए बहुत देर हो चुकी है और अभी थोड़ी देर पहले तुमने बोला तुम उन्हें जानती हो। बस भी करो। पर तुमने अभी अभी ये कहा ना कि तुम उन्हें जानती हो। क्या तुम इस देश के राष्ट्रपति को नहीं जानते? मैं तो यूएस के राष्ट्रपति को भी जानती हूँ, पर मैं ये उम्मीद नहीं करती कि वो भी मुझे जानते होंगे। तो मतलब ये हुआ कि तुम उन्हें कभी नहीं मिली? किससे? उसके राष्ट्रपति से? आप मैंने उन्हें टीवी पर देखा है। यकीन है तुमने भी देखा होगा। चेयरमैन ली टीवी या रेडियो पर आते रहते हैं। तुम लोग बहुत संदेहजनक हो। मैं तुम लोगों को फिर बताती हूँ, मेरा तुम्हारे इस ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। हाँ ठीक है, शांत हो जाओ। हमें बैठ के बातें करनी चाहिए। बैठो। मिस किम, ये गलती नहीं है और गलत फहमी तो बिल्कुल भी नहीं। आपको बस कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। समझिए आप? तुम बार बार कौन सी शर्तों के बारे में बोल रहे हो? बताओगे मुझे क्या है वो? क्या? अच्छा, मैं किस तरह बताऊं आपको? क्या तुम्हारे लिए शर्त बता पाना मुश्किल हो रहा है? ध्यान से सुनिए, वसीयत के लिए आपको शादी करनी पड़ेगी। क्या कहा तुमने? अगर तुमने चेयरमैन ली के कहने से शादी कर ली तो तुम्हें वसीयत के साथ साथ बहुत फायदे होंगे जिनका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है और तुमने सोचा भी नहीं होगा कि। रुको एक मिनट, शादी किससे करनी है? वो क्या है कि चेयरमैन साहब ने ली जैन को चुना है शादी के लिए, और अगर तुमने मना किया तो सब कुछ। रुक जाओ। क्या तुम पागल हो? वो लीजिन तो तुम तो बहुत भयानक हो। मेरा भी यही ख्याल है। तो क्या करने वाली हो तुम? लीजन चेयरमैन साहब के पोते हैं और अगर तुम उनसे शादी कर लेती हो तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे बकवास बंद करो, कुछ भी बोले जा रहे हो। इस आह का क्या मतलब था? खुशनसीबी से हम दोनों किसी बात पे तो सहमत हुए। मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं है। हाँ तो क्या? मैंने पूछा तुम क्या करना चाहती हो। जब तुमने मेरे दादाजी को रिझाया तब तुम्हें ये बात साफ करनी चाहिए थी। किसी भी कारण से तुम्हें बात समझने में दिक्कत है क्या? क्या? मैं कितनी बार तुम्हें बोलूं? मैं तुम्हारे दादाजी को नहीं जानती। शायद वो उन्हें नहीं जानती। तुम्हें क्या लगता है? तुम भी उस पर फिदा हो गया हो क्या? और तुम उसकी हर बात मान रहे हो, है ना? नहीं, मेरा मतलब जिस तरह उसने कहा, मुझे लगता है कि वो कुछ नहीं जानती। कम से कम मुझे तो यही लगा। तुम्हें पता है वो धोखेबाज तुम्हें अपने जाल में फंसा रही है। वो धोखेबाज है? वो नहीं है। मुझे लगता है कि तुम गलत हो। मेरे तजुर्बे के हिसाब से वो कुछ नहीं जानती। मेरा यकीन करो दोस्त। यही वजह है कि तुम अटर्नी बन पाए, जज नहीं। अच्छा मजाक था।
सुनो, उस लड़की का पूरा बैकग्राउंड चेक करो। आई एम श्योर कुछ मिलेगा हमें। देखो मैं थोड़ा बिजी हूँ, मुझे ऑफिस पहुंचना है। पहले ही तुम्हें इतना टाइम दे चुका हूँ। बकवास बंद करो। तुम हमारे अटर्नी हो और तुम्हें पता है इस हिसाब से ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब पता चला तुम्हें कि अटर्नी की जरूरत क्यों पड़ती है। और तुम जिस बदतमीजी से बात करते हो वो मुसीबत खड़ी करता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी एक मेहमान हूँ। अच्छा ये बताओ, क्या ये इस होटल की सबसे अच्छी सर्विस है? सच कहूँ तो एसएच मॉल की सर्विस से कहीं बेहतर है। किस हिसाब से? वैसे किसी और के काम को इतने अच्छे से मैनेज करना कोई तुमसे सीखे। एसएच मॉल मैं चलाता हूँ। बिल्कुल, लेकिन बस फिलहाल। बाय द वे सर, होटल का एग्जिट उस तरफ है। क्या मुसीबत है। ये क्या, फैन क्लब प्रेसिडेंट, वो भी इस उम्र में? एक अमीर इंसान को रिझाकर उस पर जादू चलाया इसने। बहुत लकी हो तुम। क्या सच में? अगर ये सच है तो मुझे जैकपॉट मिला है। आखिर क्या है इसमें? इतनी खूबसूरत तो नहीं है। फिर कैसे दादाजी को रिझा लिया इसने? इसकी असली पहचान है क्या? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं। ये कोई फ्रॉड है क्या? लेकिन इस चेहरे के साथ सर एक बात कहूं, अगर वो टीचर मीठे पानी की मछली है तो आपका पोता खूंखार समुद्री मगरमच्छ है। आपका फोन आ रहा है सर। मैं बहरा नहीं हूं। ठीक है, मैं आता हूं मिलने। नया सिंगर कैंग जीसू, उसकी म्यूजिक वीडियो आ चुकी है। लो वो आ गया। बहुत पुराना लगता है। मैं बहुत उदास हूँ। उसकी एजेंसी क्या कर रही है? सच में बहुत ही बकवास एजेंसी है। मुझे लगा ये 90s का कोई म्यूजिक वीडियो है, पर हमारा ओपा बहुत सुंदर है। जीसू, नया म्यूजिक वीडियो लाजवाब है। बहुत अच्छे। देखो, ये जीन की होने वाली पत्नी है। मैं जब आपको यहां मिलने आया तब उसे देखा था मैंने। वो बहुत खूबसूरत है, दयालु भी है। सबवे स्टेशन के लिए टैक्सी ले लीजिए और कल हॉस्पिटल जाना मत भूलिएगा। सुनिए, प्लीज इन्हें नजदीकी स्टेशन पे ले जाइएगा। आधे रास्ते में मत उतरिएगा। अगर ऐसा किया तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। अलविदा। जाइए।
लगता है आपका पोता आ गया। बस अब देखती जाइए मैं आपके पोते को कैसे सबक सिखाता हूं। आ जाओ। हाय सर, कैसे हैं आप? सब ठीक है ना? बढ़िया, मैं तो एकदम बढ़िया हूं। तुम अपने दादाजी को हेलो नहीं कहोगे? तुम्हारी दादी ने यही सिखाया है तुम्हें? बिना हेलो किए ऐसे ही घूरते रहोगे मुझे? हेलो दादाजी। दादी जी, दादाजी मुझे बिल्कुल नहीं समझते। ये मेरा पैसा है, मैं इससे जो चाहे वो करूंगा। एसएच मॉल के शेयर के साथ भी। पर एसएच मॉल के शेयर्स मेरे पापा के नाम पर थे, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ थे, अब सब कुछ तुम पर डिपेंड है। आप मुझे धमकी मत दीजिए दादाजी। और आप किसी लड़की को शेयर्स दे रहे हैं, ये गेम खेल रहे हैं ताकि मैं वापस आ जाऊं। धमकी? तुम्हें मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। धानु बहुत निराश होगी ये देखकर। तुम इतने अक्खड़ कैसे हो सकते हो? तो फिर आप उससे शादी कर लीजिए ना। कर लेता अगर मैं 30 साल और जवान होता तो। देखो मेरी बात को समझो, मैं तुम्हें कुछ भी बेचने की कोशिश नहीं कर रहा। क्या आपको पता है कि आप एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो हुई चेयरमैन हैन की बेटी है? एसएच केमिकल्स के परफेक्ट पार्टनर बन सकते थे। देखो तुम बकवास मत करो, तुमने ही मना कर दिया था। अगर तुम शादी कर लेते तो आज ये हालत नहीं होती हमारी। तुम्हारी वजह से ये हालत है। तो असल में आप शादी के नाम पर मुझे बेचना चाहते हैं ताकि आपकी कंपनी को नुकसान ना हो, पर मैं ऐसे बिजनेस नहीं करता। एक बात बताइए, उस लड़की में ऐसा क्या है कि आप जिद कर रहे हैं? बेवकूफ, वो बहुत खास है। आखिर तुम समझना क्यों नहीं चाहते हो? मुझे नहीं पता है कि आपको कैसा लगेगा, पर अगर मैं ना कहूं तो? जैन, सेगन ग्रुप तेहा को चला जाएगा एसएच मॉल के शेयर के साथ। ये जरूरी नहीं कि तुम ही वारिस बनो। मैंने यहां तेहा को बुलाया है, मुझे उसकी भी राय लेनी है। अच्छा हुआ अब ये लोग मुझे कॉल नहीं कर रहे। हाँ, अच्छा होता अगर सच में वो चेयरमैन का पोता होता और उसने जीसू को प्रचार के लिए इस्तेमाल किया। अच्छा, तो क्या आप मेरे और ताहे के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं? समझ गया। तो अब आप मेरी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आप मुझे बोलेंगे, मैं चुपचाप उसे मान लूंगा? मेरे ख्याल से हमें एक सौदा करना चाहिए। तुम शादी करोगे उससे? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूं। इस बात से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। मैं उसे डेट करूंगा 3 महीने। मैं अगले 3 महीने उसे डेट करूंगा, और अगर बात नहीं बनी तो हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। 1 साल? 5 महीने? नहीं 6।
किसी ने नजदीकी स्टेशन पे ले जाइएगा। आधे रास्ते में मत उतरिएगा, अगर ऐसा किया तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। अलविदा। बधाई हो दादाजी, इस बार मुझे मनाने में आप कामयाब रहे हैं, फिलहाल के लिए। अच्छा, तो तुम्हें उठाना पड़ेगा। मेरे दादाजी ने हम दोनों को इसमें बांध दिया है, कोई चारा नहीं है। किस चीज से? शादी। सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? वसीयत के मामले से परेशान हो? कोई बात नहीं, मैं ये मामला संभाल लूंगा।